हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो मेरा नाम है हर्षित पांडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एंटीक गन। इसे मैंने कार्डबोर्ड और फेविक्रिल मोल्डेड क्ले की हेल्प से बनाया है। यू कैन सी द डिटेलिंग्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप यू लाइक इट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें और पूरा देखें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेलिंग्स जो मैंने बताई है वो आपको समझ में आ सके और आप पूरा वीडियो समझें और आप भी इस तरह की गन आराम से अपने घर पे बना पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल मजा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम किसी भी तरह की कार्ड शीट ले लेंगे। इसको 24 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर की शेप में काट लेना है। तो मैंने एक गन का बैक साइड पहले से बना के रखा है, तो मैं इस तरह से इस पे रख के इसको काट लूँगा। तो इसी तरह से आपको भी काटना है। ये दो सेम मैंने शेप में काट लिया है। और यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड की 5 शीट ले रहा हूँ, तो आप अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने इस शेप को इस कार्डबोर्ड में पहले मैं इसको ड्रॉ करूँगा और फिर मैं इसको इस तरह से काट लूँगा। तो इसी तरह से आप जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, इसी तरह से मैंने 5 कार्ड शीट काट ली है। तो इसकी विड्थ कुछ इस तरह की हो रही थी और ये साइड में मैंने 2 कार्ड शीट के काट के मैंने शेप लगाए हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, पर अभी इनको चिपकाएंगे नहीं। सबसे पहले हम इसका बैरल बनाएंगे और उसके लिए मैं यहाँ पे एक फिर से कार्ड शीट ही ले रहा हूँ। कार्ड शीट यूज़ करेंगे हम और इसको पेन की तरह हेल्प से इस तरह से रोल करेंगे। तो ये एक ट्यूब बन गई है। तो मैंने इस स्टॉक में जो बैरल लगने वाली है, तो मैंने इस शेप में लिया था। और अभी हमें इसके बीच में एक जगह चाहिए होगी जिसमें बैरल फिट हो सके, इसलिए मैं कार्डबोर्ड के जो सेंटर का पार्ट है, तो वहाँ पे मैं 2 कार्डबोर्ड को बीच में से काट लूँगा, ताकि जो बैरल है थोड़ी सी अंदर जाके आसानी से फिट हो सके इसमें। तो इसी तरह से मैं 2 कार्ड शीट को काट लूँगा, इस तरह से कार्डबोर्ड को। और इससे क्या है कि ऐसा करने से जो बैरल है फिट करने में आसानी हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें गैप बन गया है। तो अब ये बैरल आसानी से इसके अंदर जा सकती है। तो अभी हमें सारे कार्डबोर्ड शीट्स को इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से जोड़ना है, या कोई भी सुपर ग्लू ले सकते हैं आप। तो मैं इन सबको चिपका लिया है एक साथ और अभी मैं इसकी नाल को यानी बैरल को फिट कर लूँगा। तो इसको भी मैंने फेविकॉल की हेल्प से ही चिपका लिया है। और अभी मैं फेविकॉल मोल्डेड क्ले लेकर इसकी कुछ ट्यूब बनाऊँगा, इस तरह से कॉइल बनाऊँगा, आप कॉइल कह सकते हैं आप। और इसके कॉइल की हेल्प से मैं जो गन के जो एजेस बचे हुए हैं, जहाँ जिसमें कार्डबोर्ड दिख रहा है, मैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इस तरह से आप चाहें तो अगर आपकी एजेस काफ़ी रफ़ हैं तो आप उनमें फेविकॉल लगा सकते हैं, पर मुझे फेविकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट के एंड में उसमें फेविक्विक लगाता हूँ या सुपर ग्लू लगाता हूँ, जिससे कि मेरी क्ले आसानी से चिपक जाती है। तो इस तरह से मैंने क्ले को एजेस में लगा दिया है और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है ये। तो अभी मैं जो इसकी बैरल में ऊपर की तरफ डिज़ाइन बना हुआ था, क्योंकि ये एंटीक गन है तो ये काफ़ी डेकोरेटिव होने वाली है और इसकी जो बैरल है आगे से काफ़ी डेकोरेटिव बनने वाली है। तो उसके लिए मैंने कॉइल का इस तरह से ट्यूब बना के, और अब मैं इसको ऊपर की तरफ फिट करूँगा यहाँ पे इस तरह से। और इसके सारे एजेस को मैं इस तरह से स्मूथ करता जाऊँगा, उंगली से इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसे एक कोन शेप में बनाना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी करते जाइएगा और आई होप आप भी इस तरह की गन आसानी से बना लेंगे। गाइज़, ये क्राफ्ट मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था और आई होप आपको भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एजेस को थोड़ा सा और स्मूथ करने के लिए मैं इस तरह से हाथ में पानी लगा के इस तरह से अगर मैं रफ़ करूँगा तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर बाद में आ गया था। तो यहाँ पे मैं कुछ टूल्स ले रहा हूँ, क्योंकि टूल्स की हेल्प से ही ये एंटिक डिज़ाइंस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो टूल्स का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना रहा हूँ इसके बैरल में। और तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टाइम तो मुझे इसके डिज़ाइंस बनाने में लगा है, क्योंकि इसमें काफ़ी काम था, जो कि काफ़ी डिज़ाइंस होते हैं।
एंटीक गन्स में। तो इस तरह से मैं इसमें डिज़ाइंस बना रहा हूँ स्मूथ करते हुए। इसी तरह से आपको भी बनाते रहना है। फ्रेंड्स, इस टूल की हेल्प से डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान हो गया था। मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही वाला टूल लगा है जो आगे से शार्प है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैरल के ऊपर भी थोड़ी सी क्ले लगा ली है और उस पर भी कुछ डिज़ाइंस बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से प्रेस करके मैं जो डिज़ाइंस बना रहा हूँ, जब भी मैं इसे एंटिक कलर करूँगा, जो कि हमारा एंटिक कलर करने का प्रोसीजर होता है, तो ये डिज़ाइंस काफ़ी निकल कर आते हैं और ये बहुत ही अच्छा फिनिश देते हैं। तो जैसा कि आपने फाइनल प्रोडक्ट में देख चुके हैं कि ये गन किस तरह से बन के निकली है। और इसी तरह से मैं इसके जो स्टॉक होता है पीछे का, उसकी तरफ उसमें जो काफ़ी डिज़ाइन बनानी थी यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से मैं एंटीक गन बना रहा हूँ तो इसमें काफ़ी डेकोरेटिव काम था। तो मैं यहाँ पर एक वायर में रिंग बना के इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, ताकि गन को होल्ड करने में आसानी होगी। हम इसको टांग सकते हैं किसी जगह पे। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। अभी जो इसके पैन और लॉक प्लेट का जो काम होता है, जो लॉक प्लेट बोलते हैं इसको, तो जो यहाँ पे मैं डिज़ाइन होती है मैं वो बना रहा हूँ। और तो ये जो नुकीला वाला टूल है फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इससे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनाने में मुझे हेल्प मिली है। और इस तरह से मैंने बना लिया है इसको। तो इसके बाद मुझे ट्रिगर और उसके ऊपर का जो फ्रेम होता है वो बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक की स्ट्रिप चाहिए थी। तो उसके लिए मैं ये बॉटल कट कर रहा हूँ और इसमें से मैं एक स्ट्रिप कट करने वाला हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रैपर यूज़ कर रहा हूँ, इससे प्लास्टिक को काटने में आसानी होती है। तो आप इसी तरह से एक स्क्रैपर वगैरह यूज़ करिएगा और सावधानी रखिएगा इसको काटते टाइम पे। तो ये एक स्ट्रिप मुझे मिल गई है और अभी इसको मुझे फेविक्विक की हेल्प से मैं इसको चिपकाने वाला हूँ, या कोई भी सुपर ग्लू ले लीजिएगा आप। और इसी तरह से पहले मैं यहाँ पे फ्रेम बनाऊँगा इसका। तो ये चिपक गया है यहाँ पे। और अभी इस फ्रेम के ऊपर भी काफ़ी डिज़ाइनिंग होगी जो कि मैं क्ले से करने वाला हूँ। तो पहले फेविकोल लगा लेता हूँ जिससे कि क्ले आसानी से चिपकेगी इसके ऊपर। तो मैं क्ले की इस तरह से कॉइल बना रहा हूँ और कॉइल को इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, पुश करके इसको सेट करूँगा यहाँ पे। तो इसी तरह से प्रेस करते हुए, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें काफ़ी डिज़ाइंस बना दिए हैं जितने मैं बना पाया हूँ। हालांकि बहुत अच्छे तो मैं नहीं बना पाया हूँ पर। और ये इसका जो फ्रिजन और कॉक है ये मैंने अलग से रेडी किया था क्ले का। तो जब ये ड्राई हो गया है तो अब बारी है इसको चिपकाने की। तो इस तरह से यहाँ पे मैं फ्रिजन को चिपका रहा हूँ इसके, और इसी तरह से मैं इसके कॉक को चिपकाऊंगा जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये इसको कॉक बोलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी पेंट करने से पहले एक लास्ट स्टेप है जो कि ये है कि हमें सारे पार्ट्स पे, सारे ही क्ले के डिज़ाइंस पे हमें फेविक्विक या सुपर ग्लू को लगाना होगा और सारे ही जॉइंट्स पे हमें लगाना होगा, ताकि इनके डिज़ाइंस को मजबूती मिलेगी। तो गिरने पर ये डिज़ाइंस टूटेंगे नहीं और ये क्ले और ये काफ़ी मजबूती के साथ इसमें चिपके रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है, आप याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हमारी गन बिल्कुल रेडी है कलर करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन और रेड एक्रेलिक कलर लिया है। तो ब्राउन जिसको ब्रेंशियाना बोलते हैं आप। तो मैं एक पैलेट लूँगा और उसमें थोड़ा सा ब्रेंशियाना कलर लूँगा। तो हमें जो स्टॉक को कलर करने के लिए कलर चाहिए वो हल्का सा वुड का कलर चाहिए, जो जैसा कि गन्स में होता है। तो मैं यहाँ पे ब्रेंशियाना ले रहा हूँ, उसमें बहुत हल्का सा मैं रेड मिक्स कर रहा हूँ, जिस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसमें फिर ब्रेंशियाना लूँगा और बहुत हल्का सा हमें इसमें ब्लैक चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक कलर ले रहा हूँ। तो मैं क्वांटिटी बता देता हूँ कि आपको 70% ब्राउन, 10% रेड और 5% ब्लैक, इसके रेशियो में आपको कलर मिक्स करना होगा। तो ये कुछ इस तरह से कलर बनेगा। अभी इसको थोड़ा सा और डार्क करना होगा। तो ये बिल्कुल इस तरह से।
ब्लैक आप बहुत थोड़ा सा ही यूज़ करिएगा क्योंकि ये एकदम से कलर को डार्क कर देता है। तो ये इस कलर को अब मैं इसके स्टॉक पे और पूरी बॉडी पे जो भी वुड वर्क होने वाला है उस पर पेंट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें पैचेस आ रहे हैं क्योंकि इसमें अभी एक कोट ही हुआ है, तो इसमें हमें कम से कम 2 कोट तो करने ही होंगे क्योंकि उसके बाद ही जो रियल कलर है वो आएगा। तो इस तरह से मैं अभी इसका पहला कोट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा मेरा चैनल, और मैं इसी तरह से आपके लिए वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट्स लाता रहूँगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों कोट कर लिए हैं और कैसी फिनिश आई है। तो अभी मैं यहाँ पे येलो कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करके, जो कि इस जो लकड़ी का टेक्सचर मैं बनाने वाला हूँ, तो मैंने कोशिश की है, अब पता नहीं आप लोगों को पसंद आया गया या नहीं, बट मैंने हल्का सा येलो कलर लिया है और हल्का सा उसमें ब्राउन कलर मिला रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप कि अभी मुझे लाइट लग रहा है तो मैंने इसमें ब्रंट शियाना मिला के थोड़ा सा डार्क कर दिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना होगा। और अभी हम एक टेक्सचर शीट ले लेंगे, इसके जगह आप स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोम की शीट है उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसको टेप से इस तरह से सिक्योर करके ताकि हमें टेक्सचर देते बन जाए। और तो अब इस पे इस कलर को लगाना है, हमें बहुत ही हल्का हल्का लगाना है और हमें कलर ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने एक ड्राई ब्रश से इसको पोंछ लिया है। तो अभी इस शीट से हम इस पे टेक्सचर देंगे। तो मैंने कोशिश की थी वो टेक्सचर क्रिएट करने की, पर शायद उतना अच्छा नहीं हो पाया है। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा रहा और किस तरह का मैंने पेंट किया है। तो ये जैसा भी बना तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे मैं ब्रंट शियाना कलर ले रहा हूँ फिर से। अभी हमें जो कि डिज़ाइन पार्ट है, जो कि डिज़ाइन पार्ट होने वाला है मेटालिक का, उसके लिए मैं यहाँ पे एक डार्क ब्राउन शेड रेडी कर रहा हूँ। तो मैंने ब्रंट शियाना कलर ले लिया है और उसमें ब्लैक मिक्स किया है। यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा हो गया तो मैंने ब्रंट शियाना फिर से ले लिया है। तो हमें यहाँ डार्क ब्राउन कलर रेडी करना है। तो ये परफेक्ट डार्क ब्राउन कलर है। और हमें यहाँ पे 2 मेटालिक कलर मतलब बनाने हैं, जो कि गन में 2 टाइप के हैं। तो यहाँ पे जो नीचे के पार्ट है, जो कि स्टॉक का डिज़ाइन पार्ट है, इसको मैं ब्राउन से करूँगा। और यही सेम कलर हमें ट्रिगर के कवर और ट्रिगर पे भी करना होगा, और इसी तरह का कलर हमें बैरल पे भी करना होगा। तो इन सब पे ये मैं डार्क ब्राउन कलर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से करते जाएंगे। तो ये डार्क ब्राउन कलर तो हो गया है इन सारे पार्ट्स पे। तो अभी मैंने ये जो इसके पैन का जो लॉक प्लेट का जो पार्ट है वहाँ का मैंने डिज़ाइन छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक कलर ले रहा हूँ और इसको मैं पूरा ब्लैक कलर से पेंट करने वाला हूँ। तो इसी तरह से आपको ब्लैक कलर करना है। और हमें ब्रश को अगर आपको डिज़ाइंस छोटे हैं और आपको लगता है कि आप सही से नहीं कर पाएंगे तो आप छोटा ब्रश यूज़ करिए। तो इस तरह से मैंने छोटे ब्रश यूज़ करके मैंने सारे डिज़ाइन को कलर कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे सिल्वर मेटालिक कलर ले रहा हूँ जो कि एक्रिलिक कलर है। तो मैं थोड़ा सा एक शीट पे लूँगा और हमें बहुत ही हल्का सा हाथ उंगलियों पे, हम उंगली के हिसाब से उंगली से करेंगे, क्योंकि मतलब कि इस तरह से बड़े डिज़ाइन पे तो आप उंगली से भी कर सकते हैं। और तो मैं हल्का सा उंगली में लेके इस तरह से इस पे लगाता जाऊँगा। तो जितने भी डिज़ाइंस बने हुए हैं आप देख सकते हैं वो उभर के आ रहे हैं। और जैसा कि छोटी डिज़ाइन पे मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगा तो उसके लिए मैं ब्रश यूज़ करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से डिज़ाइन निकल रहा है। तो मैंने ब्रश की हेल्प से यहाँ पे जिन जगहों पे मैं उंगली से नहीं कर पा रहा था पेंट, तो वहाँ पे मैं इस तरह से ब्रश से वो डिज़ाइंस को निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये सिल्वर का जो कलर है ये हो गया है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे गोल्डन मेटालिक कलर ले रहा हूँ जो कि बैरल और नीचे स्टॉक के कलर को करने के लिए, जो स्टॉक पे डिज़ाइन बने हुए हैं उस पर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर लिया है। तो सेम उसी मेथड से मैं उंगली से इस पे डिज़ाइन लगाने वाला हूँ, डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये डिज़ाइन से निकल कर आ रहे हैं गोल्डन कलर से। तो आप बस उंगली में कलर लीजिए और इस तरह से टैप करते जाएंगे
तो जो भी डिज़ाइंस आपने बनाए हैं, आपकी सारी मेहनत अब दिखने लगेगी, जो भी आपने डिज़ाइन किया होगा। तो फ़िलहाल तो जैसा भी डिज़ाइंस मैं बनाया हूँ और वो निकल के आ रहे हैं, तो ये देख के बहुत खुशी हो रही थी। तो आप भी बिल्कुल, बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा घर पे, और आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि इस तरह की गन्स काफ़ी डेकोरेटिव होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। हम ज़्यादातर म्यूज़ियम्स में देखते हैं ये गन्स, और ट्रस्ट मी गाइस, इट्स टू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एंटीक लुकिंग गन रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा, और अगर आपको मेरे क्राफ्ट के बारे में कोई सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो अगर आपको मेरा ये एंटीक गन या मेरे क्राफ्ट अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो एक बार फिर मिलते हैं एक नई क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।